أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्दो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब दे बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन अर्ज़ वे कि रब सोने फरमाया कि मैं नहीं पैदा किया जिन्ना और इंसानां नूं मगर सिर्फ अपनी इबादत वास्ते। मुफस्सिर कुरान हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते ने कि इल्ला लियअबुदून दा माना है ए लियअरिफून, यानी सिर्फ अपनी पहचान वास्ते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नूं पहचानना फर्ज़ ऐन है। जब तक कोई शख्स रब सोने नूं पहचानदा नहीं तो कदे भी वो कुरान और सुन्नत दे अहकामात ते सही तरह उहदी रूह दे मुताबिक अमल नहीं कर सकदा और ना ही इन्हां दियां वो रूहानी कैफियत जिहड़ियां वो हासिल कर सकदा है ना ही इहदा ईमान जिहड़ा वो मजबूत हो सकता है, ना अपने कमाल नूं पहुंच सकता है, ना ही बातन दे अंदर इहदी रूह जिहड़ी है परवाज कर सकती है, ना ही बातन दे अंदर औलिया अल्लाह दी रूहानी मजालस दे अंदर इहदी रूह जा सकती है, ना ही अंबिया अलैहिमुस्सलाम दियां कचहरियां में जा सकती है, ना ही हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कचहरी पाक च जा सकती है, ना ही हजूरी खुदा जल्ला शानहू तक पहुंच के दीदारे मौला कर सकती है, ना ही इनू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कुर्बे खास जिहड़ी वलायत है नूरे इरफान इलाही दी वो अनवार इनू मिल सकते हैं, ना ही कुर्बे खास दे अंदर फकरे मुहम्मदी जिहड़े अनवार आ वो इनू मिल सकते हैं, ना ही नूरे इश्क इलाही इनू मिल सकता है सही तरह जब तक अपने रब नूं नहीं पहचानदा। लेकिन अपने रब नूं पहचानण तो पहला हदीस पाक जाके जिन्हें अपने नफ्स नूं पहचानिया तहकीक उन्हें अपने रब नूं पहचानिया। हदीस पाक है पिछे एक बयान विच भी मैं क्या सी हदीस पाक है ते और बिलफना बिलबका दा लफज विच इस्तेमाल किया सी, दरअसल ब्रैकेट विच लफज है तो रवानी ने मैं पढ़िया, वरना हदीस पाक दे लफज यही है सिर्फ वो बिलफना बिलबका दा मामला जिहड़ा औलिया कराम ने हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह दस्सिया, लेकिन हदीस दा मफहूम यही है सिर्फ कि जिन्हें अपने नफ्स नूं पहचानिया तहकीक उन्हें अपने रब नूं पहचानिया। बाज़ लोगों को गलत फहमी होवे ते वो गलत फहमी कर लवे, ऐसा नहीं है, सिर्फ वो ब्रैकेट की वजह मैं तसलसल ना बयान करता सका। नफ्स नूं जद तक इंसान नहीं पहचानता हजूर फरमांदे को कदे भी रब सोने नूं नहीं पहचान सकता। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पहचान हासिल करने वास्ते नफ्स नूं पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि नफ्स उम्मारा ही अल्लाह और बंदे के दरमियान सब तो बड़ा हजाब है।
कायनात के अंदर जितने फितने फसाद है ये सारे नफ्से उमारा और ये अंदर मौजूद ख्वाहिशात दे रहे हैं। और ये ख्वाहिशां इन्नी हैं बकौले शायर हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे रमा फिर भी कम निकले। इंसानी जिंदगी दे उन्ने साह नहीं है जिन्नी ये अंदर ख्वाहिशां ने। इस वास्ते राहे मौला दा अगर मुसाफिर बनना है तो इंसान अपनी ख्वाहिशात चो निकल जाए, ख्वाहिशात चो, लज्जात चो, शहवात चो, माल चो, मशहूरी चो, कुर्सी चो, अपने इस वजूद चो, ये सारी खल्क चो और खल्की असबाबो अरबाब चो और मासो अल्लाह चो, आखिरत चो, अला हाजिर क्यास अल्लाह तो अलावा हर शय चो निकल जाए तो इत्तबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च फना हो के राहे मौला दा मुसाफिर बन जाए, तलाशे मौला च जिंदगी गुजारे। और ये निमत हासिल होगी अगर इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी मुहब्बत जिहड़ी है, जिवें कुरान हकीम च वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले वो रब नाल टुट के प्यार करदे, मुबालगे दा सीगा। इस वास्ते इल्म इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी गल कीती है। इकबाल दा फरमांदे ने रब सोने ने मुखातब करके कि तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख के आ चाहता हूँ। किसी ने इकबाल नूं आख्या भी है कि जनाब तुसी ये केड़ी करके केड़ा शेर लिखता, ये तो नामुनासिब है, अल्लाह दे इश्क दी तां इंतहा ही कोई नहीं हैगी, तो तुसी किदां कहता कि अल्लाह सोने मैं तेरे इश्क दी इंतहा चाहुंदा। डॉक्टर इलामा इकबाल मुस्कुरा पे कहने लगे अगला मिसरा नहीं पढ़िया तू कि मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूं, मैं अपनी हैसियत दस दी, अपनी औकात दस दी है। हाँ, क्योंकि रब सोने दे इश्क की कोई इंतहा नहीं, रब की जात पाक दी भी कोई इंतहा नहीं, वो तो मौला, लेकिन अल्लाह सोने की किसी सिफत की कोई इंतहा नहीं, जात तो दूर की गल है। लेकिन आशिक दे इश्क की भी इंतहा कोई नहीं हैगी। क्यों कि इश्क जिहड़ा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी सिफत है, सिफत की कोई इंतहा नहीं, लेकिन इस सिफत का परताव और नूर जो आशिक के उत्ते बरसदा है यही इहदे अंदर शिद्दत पैदा कर दिंदा है। इस वास्ते आशिक दे इश्क की भी कोई इंतहा नहीं। हकीकतन ये इश्क अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नूरे इश्क इलाही पाया हुंदा है, सिफत है अल्लाह दी, हकीकत वो सिफत है। बंदे का की कमाल, बंदा तो आजिज़ मस्कीन मोहताज है बेचारा, ये अल्लाह का नूर ही है इसके अंदर जिहड़ी ये तलब और तड़प, लगन, मुहब्बत, जुनून इन्ना पैदा कर दिंदा है अल्लाह की मुहब्बत का, अल्लाह की मुलाकात का, अल्लाह की दीद का। तो तां आशिक दे इश्क दी कोई इंतहा नहीं, वरना तो इंसान इंसान है। बहरहाल कि अल्लाह नूरे इरफान इलाही जब तक बंदे नूं हासिल नहीं हुंदा, इंसान नूं एक कायनात दे मखलूक दे प्रोग्रामां नूं समझ नहीं सकता। अपने ज़हन दे अंदर मौजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दियां रखियां सलाहियतां, क्योंकि इंसान बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत बड़ा शाहकार है रब सोने का। जिवें हज़ूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे 14 तबक दिले दे अंदर वांग तंबू दे ताने हो। जो कुछ पूरी कायनात दे अंदर मौजूद है ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान दे अंदर रखा है। आलम खलक दा मामला ते आलम अमर दे लताइफ भी रब सोने दे अंदर रखे है। यानी बैक वक्त इंसान जिहड़ा है इसदा ताल्लुक आलम खलक नाल भी है और आलम अमर नाल भी है। बहरहाल कि रब सोना फरमांदा कि मैं तैनूं अपने इरफान वास्ते पैदा किया है। इरफान हर मुसलमान ते फर्ज है। इंसान का ईमान कामल मुकम्मल ही नहीं होंदा जब तक रब नूं ना पहचाने, तो जब तक रब नूं नहीं पहचानदा राहे मौला दा मुसाफिर भी नहीं बन सकता। रसाला कुशैरिया दे अंदर लिखिया है, हजरत इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि हजरत ज़न्नून मिस्री रहमतुल्लाह फरमाते ने कि आरफ दे नाल, आरफ कहंदे आ मारफत वाले नूं, इरफान वाले नूं, पहचानण वाले नूं, अल्लाह नूं पहचानण वाला जिहड़ा उहनूं आरफ कहंदे आ।
आप फरमाते ने कि आरफ दे नाल मेल जो रखना जिहड़ा है इदां ही है जिवें अल्लाह ताला नाल मेल जोल रखना है। सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह वालियां नूं मिलना है, आप दस रहे ने अल्लाह वालियां नूं मिलना इवें ही है जिवें रब नूं मिलना। मैं आगे थोड़ा वाज़ह करना अगला फिर इसे जुमले जी आप फरमाउंदे ने इसलिए कि वह तुहाड़ियां गल्लां जिहड़ियां ना बर्दाश्त करदा है, हिलम इख्तियार करदा है, क्योंकि उन्होंने इखलाके इलाही जिहड़े है वो इखलाके इलाही तो मौसूफ हुंदा है। यानी सिफाते इलाही दे अनवारात दा परता उत्ते पिया हुंदा है। यानी आप दसने आ ਇਹਦੀ कैफियत ਨੂੰ इंज ही समझो जिवें हज़रत मौला रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने कि हर शे खाहिद हम नशीनी बा खुदा ओ नशीनत दर हुजूर औलिया। अल्लाह सुबह बहना तो अल्लाह वाले को जाके बह जाओ बहरहाल कि चूंकि इन्हां उत्ते अनवारे सफाते इलाही दी बारिश होंदी रहिंदी आ और ये अनवारात नूं जज़ब करदे रहिंदे आ। इन्हां अंदर हिलम इन्ना हो जाता है कि मखलूक दियां चंगियां मंदियां कौड़ियां मिठियां हर तरह दी गल्लां बर्दाश्त करते हैं, कदे भी किसी मुखालफ नूं जवाब नहीं देंदे, ना उन्हां को बदला लैंदे ने और ना ही उन्हां नूं तकलीफ देंदे ने, सब्र करते हैं। इसलिए कि इन्हां नूं पता सब्र का इनाम बहुत बड़ा है। इन्नल्लाह मा अस्साबिरीन, रब सब्र वालियां दे नाल है ते वो रब का ही साथ रहिंदे, रब दे नाल ही रहिंदे आ। ते इस वास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी उन्हां नूं मैयत हासिल हुंदी है, अल्लाह पाक दी सोबत हासिल हुंदी है। वो हर लम्हा अल्लाह दी सोबत च गुजारदे, अल्लाह वाले हर लम्हा मैयत मौला च ही गुजारदे ने, हर लम्हा रब सोने दे कलबी ध्यान विच ही गुजारदे ने, चूंकि राहे मौला दे मुसाफिर है लोग अल्लाह वाले। ते साला कुशैरिया अंदर ही लिखिया होया कि हजरत हुसैन बिन मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि आरफ की अलामत यह है कि दुनिया और आखरत तो फारग होंदा है। सुभान अल्लाह, क्या मुख्तसर जुमले च खूबसूरत गल की है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नूं पहचानने वाला है। आप फरमाते दुनिया तो भी फारग होंदा है, बेनियाज होंदा है, ते आखरत तो भी फारग होंदा है। उहदी जिंदगी दी तलब सिर्फ और सिर्फ मौला हुंदा है, अल्लाह जल्ला शानहू हुंदा। ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे सोबत दे विच ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कुर्ब दियां बुलंदियां तय करदा, नूर ज़ुल्मत दे 70,000 पर्दे तय करदा होया उहदी रूह जिहड़ी अल्लाह की तरफ महवे परवाज रहिंदी है। और हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अंदर ही महबूब मस्त रहिंदे ने। ये उन्हां ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा खास इनाम हुंदा है। और कुरान और सुन्नत दे हर हर हुक्म ते अमल करते रहे। पहला तो उलमाए हक सही अकीदा जिंदा दिल मुत्तकी उन्हां दी सोबत च बह के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी इल्मी इस्तदलाली पहचान हासिल करता है। फिर अल्लाह वालियां कोलों कशफी मुशाहदाती इरफान हासिल करता है, क्योंकि एक इल्मी इरफान है जिहड़ा कुरान और सुन्नत दे जरिए इंसान को पता लगता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ात दा। और दूसरा कशफी है कि मुशाहिदा करता है, हत्ता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बारगाह तक जाके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा दीदार भी हासिल करता है। तो ये मुशाहदाती इरफान है। लेकिन ये मिलदा तां है कि इंसान कुरान और सुन्नत दे हर हर हुक्म ते अमल करे, रुखसतां तो बचे, बिदआत तो बचे, अजीमत दी जिंदगी गुजारे और तावीलां तो बचे। तो कुरान करीम दी तावीलां ख्वाहिशात दे मुताबिक जिवें गुमराह फिरके करते हैं, सूफी ये कम नहीं करता। तो कुरान पाक में वैसे भी तावील दी लोड़ नहीं,
कुरान करीम का प्रोग्राम बहुत वाज़े है। एक आयत दूजे आयत नूं वजाहत करदी है और दिन रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बंदगी च रहिंदा है। और इहदी बंदगी इदां दी हुंदी है कि कुरान और सुन्नत के हर हुक्म ते अमल करता है और दवाम जिक्रो हजूर ते इन्ना अमल करता है कि फना फिर जिक्र हो जाता, सुल्तान अज़कार दी नेमत इनू हासिल हो जाती है। यानी हर लहर जिहड़ी अंदर बाहर दी वो जाकर हो जाती है ते मुड़ के अनवारे जिक्र इलाही दे अंदर इन्ना रच बस जाते ने, ये चलता फिरदा ही जिक्र बन जाता है, चलता फिरदा ही कुरान बन जाता है। यह हर अमल कुरान के मुताबिक होंदा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बंदगी दा वो कमाल हासिल हो जाता है जिहड़ा आमां नूं हासिल नहीं हुंदा। जिवें डॉक्टर इलामा मुहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे, जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। जिंदगी ना ही बंदगी दा ते बंदगी वो है जो अल्लाह दे प्यारे नबी ने जिवें कीती है। इत्तबाए रसूल च फना होवे, यानी कुरान और सुन्नत दे हर हुक्म ते उहदी रूह दे मुताबिक अमल करे ते जदों ते अमल करेगा फिर इहदे अंदर मुहब्बत दे सौते फुटणगे और तरक्की करू इश्क इलाही, और फिर इहदे अंदर दर्द सोज पैदा हो जाएगा जिहड़ा असल मकसूद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी मुहब्बत दा, अल्लाह दे प्यारे हबीब दी मुहब्बत दा और खलके खुदा दी खिदमत दा, इहदे अंदर कैफियत पैदा हो जाए। क्योंकि जब तक ये अंदर इंसानियत का दर्द पैदा नहीं होता, इस्लाम दीने इंसानियत है, दीने मुसलमीन नहीं है। जिवें अल्लाह रब्बुल आलमीन है, मेरे प्यारे नबी रहमतुल लिल आलमीन है, ये दीने फितरत है, इंसानियत की मुहब्बत पैदा करता। जिवें इकबाल बड़ी प्यारी गल फरमाते हैं कि खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। कि जिहड़ा अल्लाह के बंदियां नाल मुहब्बत करता, अल्लाह की मखलूक का भला करता, खिदमत करता है और जितना भी हो सकता है उन्होंने बारे अच्छा सोचता है। जिवें इकबाल एक जगह फरमाते ने, यही है मोहब्बत, यही दीनो ईमान कि दुनिया में काम आए इंसान के इंसान। कि दीन का मकसद यही है, लेकिन इत्थे उल्टा धंधा है। कुछ वैसे लुटते हैं, कुछ रूप बना के लुटते रहे, कुछ मिंबरां ते बह के लुटते रहे। तो उनका तरीकाकार भी वही हुंदा जिहड़ा बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं, उच्चियां बांगा चांगा मारे ते मिंबर ते चढ़वाज पुकारे, तेनू कीता इल्म खुआर इल्मों बस करियो यार। हां कुरान किताबां चार शफेर गिरदे चानण अंदर हनेर, ते तेनू कीता इल्म खुआर इल्मों बस करियो यार। तंबा चुक मसीते जावे, धेला लैके छुरी चलावे, नाल कसाइयां बहुत प्यार, इल्मों बस करियो यार। ते अपने बारे आप फरमाते कि इको इल्म मेरे दरकार, मैनू मेरा मौला काफी, अल्लाह काफी है। इस्लाम इंसान नू तालबे मौला बनाउंदा, तालबे दुनिया नहीं बनाउंदा, क्योंकि मर्द कामल सिर्फ तालबे मौला ही है, ते तालबे दुनिया दा जनानी है। कि तालबे उकबा जिहड़े है जन्नत दी हूरां वास्ते दिन रात तस्बीहां फेरदे भी कल हूरां मिल गई जन्नत बोले लवांगे अशां उड़ावांगे, दस सिर्फ खुसरे ने, ये मर्द नहीं है। हाँ जी, बहरहाल मैं अर्ज कर रहा सीगा कि ये इबादत ही है जिहड़ी इंसान दे अंदर दर्द पैदा करदी, अल्लाह दी मुहब्बत दा और मखलूक दा, अल्लाह दी मखलूक दा, इंसानियत दा। इकबाल एक जगह बड़ी प्यारी गल फरमाते ने कि मताए बेबहा है दर्दो सोजो आरजूमंदी, मताए बेबहा है दर्दो सोजो आरजूमंदी कि मुकामे बंदगी देकर नालू शाने खुदाबंदी। मैं बंदा ही सही है, हाँ जी, मन शान की कोई लोड़ नहीं। बंदा बनना ही बहुत, बंदा कोई एवं बन जाता इंसान। जिवें इकबाल एक जगह कहते फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज्यादा, मेहनत करनी पैंदी इंसान बनना। तो उस तो बाद फिर मुसलमान बनना है, उस तो बाद मोमिन बनना, उस तो बाद फिर सूफी बनना है, उस तो बाद फिर अल्लाह का आशिक बनना। ये कोई माड़ी मोटी गल तो है ही नहीं। लेकिन जो इंसान कुरान सुन्नत ते जिंदगी गुजारता है, अल्लाह सोने के हर प्रोग्राम ते अमल करता है और हर वेले शगले मौला च गुजारता है, शगले खलक की तरफ का ध्यान भी नहीं दिंदा और
ਬਾਤਨੀ ਮਹਿਰਾਜ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ, ਬਾਤਨੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਤਖਲੀਕ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਨਫਸ ਕਾਇਨਾਤ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਬਾਤਨੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸਰਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਆਖਿਆ ਯਾ ਤਫੱਕਰੂਨ ਯਾ ਤਦੱਬਰੂਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਨ ਜ਼ਾਰੀ ਹਵਾਸ ਬਾਤਨੀ ਹਵਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਨੂਰੇ ਇਰਫਾਨੇ ਇਲਾਹੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੂਰੇ ਇਸ਼ਕ ਇਲਾਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੂਰੇ ਫਕਰੇ ਮੁਹੰਮਦੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ, ਨੂਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ, ਨੂਰੇ ਕੁਰਾਨ ਅਮਲੇ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਕੁਵਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਕਤ ਫੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਸਵਾ ਅੱਲਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ੁਲਮਤ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਵਤ ਇਰਾਦਾ ਇਹਦੀ ਆਹਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਲੋਹੇ ਵਰਗੀ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਇਰਤਕਾਜ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਵੱਜੋ ਇਹਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਖੁਦ ਇਤਮਾਦੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਐਸਾ ਜੋਸ਼ੋ ਜਨੂਨ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਵਤ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੁਵਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਸੀਸਾ ਪਲਾਈ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਦੌੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਵੜ 'ਚ ਨਿਗਾਹ ਦੌੜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਇਕਬਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਫਲਾ हज्जाज में एक हुसैन भी नहीं है, कोई एक भी नहीं है साढ़े मद्दे मुकाबल खलोगे, ये मोमन ही खलो सकता है जिन्हें इरफान इलाही हासिल है, इश्क इलाही हासिल है, फकरे मुहम्मदी नेमल हासिल है, कुरान सुन्नत दा आईने हयात उन्हें अपनी जिंदगी का दस्तूर अमल बना लिया, बाकी सारे निसाबां नूं इंसानां दे बनाए दफन कर दिंदा, जुलमाती आसाइशा तो निकल जाता, कनात की जिंदगी गुजारदा, तवक्कल की जिंदगी गुजारदा, हजूर की जिंदगी गुजारदा, तलबे मौला च रहिंदा, तलाशे मौला च रहिंदा, कट खांदा है, कट सौंदा है, कट बोलदा है, कट मिलदा है, ते और हमा वक्त दावते इल्लाह च सरगर्मे अमर रहिंदा है, अल्लाह दी लोकां नूं दावत दिंदा, ना अपने फिरके दी ते ना अपनी जात दी, अल्लाह ही दावत दिंदा है, तो दूजे निसाब उन्होंने खो के हथ च कुरान सुन्नत फड़ाउंदा कि काफ़ी है, निसाब मुकम्मल है, तो मजीद किसी निसाब की कोई जरूरत नहीं है, और वह ध्यान मौला हजूर कल्ब जिहड़ा और वह हकुल यकीन फनाउल फना दी वो कमाल हासिल हुंदा उन्होंने, और अपने आप को अपने मौला दे सुपुर्द कर दिंदा, अपने हर मामले नूं जिंदगी दे और सारी दुनिया तो बेनियाज हो जाता, हर मुखालफतों तो बेनियाज हो जाता, और ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਨੂਰਾਨੀ એનર્ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਜਿਸਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਰਫ ਮਹਿਵੇ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮਹਿਵੀਅਤ ਮੌਲਾ ਇੰਨੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਦੇਖਦਾ ਰੂਹਾਨੀ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਰਫ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਮਹਿਵੀਅਤ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ, ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਗੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗਰੇਬਾਨ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਅੰਨਾ ਆ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ, ਤੋੜ ਦੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੇਇਖਤਿਆਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਤੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਅੱਲਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਖਲੋਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰੀ ਮੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਤਾਂ ਖਲਕੀ ਸੀਗਾ, ਤੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਸੀਗੀ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਖਲੋਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਤਨ ਦੇ ਰੂਹ ਜਦੋਂ ਸੈਰ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫ। ਰਾਹ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹਜਾਬ ਆਉਂਦਾ ਵੀ, ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰਬ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਲੈਂਦਾ, ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਆਪਣੇ ਪੀਰੋ ਪੇਸ਼ਵਾ ਦੀ ਤਰਫ ਮਤਵੱਜੋ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰੂਹ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤਰਫ ਮਤਵੱਜੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਉਹਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨੂਰ ਜ਼ੁਲਮਤ ਦੇ 70,000 ਪਰਦੇ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 2 ਨੰਬਰ ਹੈ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਫਰੀ એનર્ਜੀਆਂ, ਕਾਇਨਾਤੀ એનર્ਜੀਆਂ, ਕਾਸਮੈਟਿਕ એનર્ਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ
ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਠੱਗਾ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੱਚਾ ਮੂਮਨ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਨਸ਼ੇਬਾਜ਼ ਮੂਮਨ ਹੋਣਗੇ, ਬੇਸਕੂਨ ਹੋਣਗੇ, ਸੁਸਤ ਹੋਣਗੇ, ਬੇਅਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਮਾਯੂਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਊ, ਨਾਉਮੀਦ ਹੋਣਗੇ, ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਹੋਣਗੇ, ਕਮੀਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੰਜੂਸ ਹੋਣਗੇ, ਅਹਿਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋਣਗੇ, ਮੁੰਤਸ਼ਿਰ ਖਿਆਲਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਉਲਝੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਐਸੇ ਵਾਕਿਆਤ ਫਰਦਨ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਗੈਰ ਫਿਤਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤਾਂ, ਸੋਚਾਂ, ਮਨਫੀ ਖਸਰਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਤਰੀ, ਤੌਹੀਦੀ, ਮੁਹੰਮਦੀ ਸੋਚਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁਰਾਨੀ ਸੋਚਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵਸਫ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਸਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਲਕਿ ਮਨਫੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਫਸ ਪ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਾਸ਼ਾਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਤੋਂ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਾਫਰ ਖਾਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਇਮਤਿਹਾਨ, ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਗਾਹ ਆ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸੋਹਣੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨੂੰ ਜੋ ਕੈਫ, ਸਰੂਰ, ਲਜ਼ਤ, ਮਹਵੀਅਤ ਔਰ ਵਿਜਦਾਨ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਇਕਬਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੰਮਾ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਕਲੰਦਰ ਲਾਹੌਰੀ ਡਾਕਟਰ ਇਲਾਮਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, शाहीन की जुबान जो गल कहलवाते कि परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। कि जिवें भी दरवेश यानी बाज एक शाहबाज कहता है, बाज के मैं तो दरवेश आदमी है, इस वास्ते तो कदे शाही नाल नहीं पाਉਂਦਾ। जा एक जगह है शाहीन की जुबान जो इकबाल कहलवाते ने कि नहीं है तेरा निशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तेरा है ना बादशाह दे महला ना की करदा, दुनिया दी आसाइशा लज़्ज़तां ना। दरवेश की जिंदगी इदां दी हुंदी है और इहदा खून इन्ना गर्म हुंदा है, हमा वक्त अपने नफस के खिलाफ जिहाद अकबर जारी रखता है, अपने नफस के खिलाफ जिहाद अकबर जारी रखता है और शैतानी कुव्वतां और शैतान के खिलाफ भी जिहाद असगर जारी रखता है। और इसकी कैफियत जिहड़ी है वो बड़ी प्यारी हुंदी है, जिवें इकबाल फरमांदे आ, झपटना पलटना और पलट कर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। ये झपटो पलक नफ्स नाल, खन्नास नाल, शैतान ना, दुनिया ना और इस्लाम को वो दुश्मना ना, ये जारी रहिंदी है। और जदों इंसान ऐसा सच्चा मोमन बनता है तो फिर वो अगे जाके तरक्की करता है, मजीद अल्लाह दे कुर्ब दियां बुलंदियां तय करता, अल्लाह तरफ वधदा रहिंदा है। ते फिर ऐसा दरवेश बन जाता, जिवें इकबाल बड़ी प्यारी गल फरमाउंदे, एक आखिरी शेर सुना देना है कि कुम बेइज़्निल्लाह कह सकते थे जो रुखसत हुए, कुम बेइज़्निल्लाह जो कह सकते थे रुखसत हुए, खानकाहों में मजावर रह गए या गोर को ना। या खानकावां दे विच नजराने फड़न वाले रह गए या कबरां पुटन वाले रह गए ने बेचारे। हाँ जी, ये वो लोग ने। लेकिन सच्चा मोमन जिहड़ा ये सारे प्रोग्राम चो निकल जाता, शाहीन वाली जिंदगी उहदी जिंदगी हुंदी है, इस दुनिया तो कुल ही बेनियाज हुंदा है। दुनिया की कोई तलब करनी तो दूर की गल है, कोई अंदर कदे ख्याल भी पैदा नहीं हुंदा हैगा। हमा वक्त अपने रब जी महबूब मस्त रहिंदा है। बाहर रब सोने फरमाया ये नियमतां तां ही मिलनियां कि अगर इंसान अपने रब सोने को पहचानेगा जिवें पहचानने का हक है, और जिवें अल्लाह के प्यारे नबी ने पहचाने, फिर आप दी जिंदगी साडे वास्ते रहनुमा आ। आप दी सीरत मुतालिया करे तो सारियां कैफियतां, अगर कोई राह सदा सिराते मुस्तकीम चाहता है तो सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सीरत पाक, आप दी इत्तबा जब तक फना नहीं हुंदा, आप दी सीरत पाक दे उत्ते अमल नहीं करता, कदे भी दरवेश नहीं बन सकता। ते जिन्ने 2 नंबर ने गैर शरा, ये सारे शैतानी अफलातूनी एजेंट ने, इसे वास्ते बातल के पिछे लगे रहते हैं, बातल काम करते हैं।